और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल से जहां पर पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा प्रहार किया। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पर ध्यान देने की जरूरत है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बांग्लादेश से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया बंगाल में मुसलमानों का तुष्टीकरण ज्यादा है। हालात तो इस कदर है कि हिंदू पूजा के दौरान जय श्री राम नहीं बोल पाते, काली माता की पूजा करने में भी दिक्कतें होती हैं। अभी भी बोल रहा हूं, पूरा देश को सुन लीजिए, ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। ये सुन लीजिए, वहां पे इतना तुष्टीकरण हो रहा है, इतना तुष्टीकरण हो रहा है, इतना तुष्टीकरण रहा है। जो खड़ा है ना, इन लोग का भी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा। वहां पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है सर वहां पे हम लोग जब पूजन करती है जय श्री राम नहीं बोल पाओगे, आप काली पूजा कर नहीं पाओगे, आपको सरस्वती पूजा कर नहीं पाओगे। प्लीज बैठिए। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात है सर, आप बैठे, उल्टा सीधी बोल के माननीय सदस्य आप बैठे, आपका अवसर सीधी बोल के लोग ठीक है, बोलती आपको अवसर मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के चोपड़ा में एक महिला और एक पुरुष की डंडे से पिटाई करने के आरोपी ताजमूल उर्फ जेसीबी की हैवानियत का एक और वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ताजमूल का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भी आरोपी ताजमूल एक महिला और एक पुरुष को पीटता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक आरोपी ताजमूल पर हत्या के 3 मामलों के साथ साथ 12 केस दर्ज है। शुवेंदु ने आरोपी जेसीबी पर दर्ज मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। शुवेंदु के मुताबिक आरोपी ताजमूल टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी है। और एक और वीडियो ताजमूल का सामने है, जिसमें दरअसल ये महिला और पुरुष की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। লোকের নামে 12টা কেস, তার মধ্যে 3টে মার্ডার কেস। হামিদুর রহমানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আমি মুখ্য সচিবকে লিখব গ্রহণ না করেন এই মামলা দুটো ট্রান্সফার করার জন্য। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये तस्वीर पहली वाली जो आप देख पा रहे हैं, परसों न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले आपको ये दिखाई थी किस तरीके से आरोपी ताजमूल जो है बड़ी भीड़ में जो है किस तरीके से एक शख्स की और एक महिला की पिटाई करते हुए नजर आया। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है, दरअसल ये चोपड़ा का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर ये ताजमूल एक और महिला की पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। और ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया। और इसी बीच बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने चोपड़ा पिटाई के मामले में ममता सरकार से अब रिपोर्ट तलब की है। साथ ही गवर्नर हालात का जायजा लेने के लिए आज खुद चोपड़ा का दौरा करेंगे। इसी इलाके में आरोपी ताजमूल उर्फ जेसीबी का एक कपल की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर आपको याद होगी किस तरीके से एक महिला की पिटाई करता हुआ ताजमूल नजर आया था, लेकिन ये सीधे तौर पर हम तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते। लेकिन बावजूद इसके देखिए बंगाल में किस तरीके से तालिबानी सजा एक महिला को दी जा रही है। हालांकि इसके बाद जब टीएमसी के नेताओं से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो टीएमसी के नेताओं ने कहा कि महिला ने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ताजमूल ने उसे सजा दी। The series of ghastly violence in Chopra, in Kuch Bihar, now in Kolkata. Disgusting, shocking, shattering. There is bloodbath on the streets of Bengal. Yes, there is death dance which you see in the villages of Bengal. I am shocked. There will be action. The Constitution of India, the laws of the land will see that the nemesis comes very soon. Action will be taken. Those responsible for this, particularly in government, they have to answer for this. और अब धर्मांतरण से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा, अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन
भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। बहुत बड़ा बयान इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक मामले में दायर हुई जमानत याचिका खारिज करते हुए की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस गंभीर टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सनातन पांडे जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में टिप्पणी की है कि धर्मांतरण जिस तरीके से चल रहा है, ऐसा लगता है कभी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन जाएंगे, उस को चिंता जताइए। धर्मांतरण जो सवाल है वो किसी एक जात एक वर्ग धर्म का नहीं, और धर्मांतरण से जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्मांतरण तो हर जात का हो रहा है। हमारी अगर हिंदू बेटी है तो किसी मुसलमान से शादी कर रही है, मुसलमान बेटी है तो हिंदू से कर ले रही है। तो ये तो आपस में जो है ऐसा नहीं हुआ कि समूह का समूह उसमें जा रहा है ना। तो अगर पूरा समूह जाता तब न कहते कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएगा। तो ये थे सनातन पांडे, सपा के सांसद, और अपनी राय रखते हुए। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत ने खुशी जताई, तो वहीं आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा कोर्ट को प्रशिक्षण की जरूरत है। हम लोग लगातार धर्मांतरण के मामले में जूझ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद का प्रकरण हो, चाहे ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए गए लालच देकर धर्मांतरण अति दुखद है, अति निंदनीय है, और ऐसे कई मामले से हम लोग आहत हैं। लेकिन कोर्ट को साधुवाद है, कोर्ट ने कहा है कि अगर इस पर सरकार चाहे कोई भी संगठन संज्ञान अच्छे तरीके से नहीं लेगा तो हिंदुओं का बचना असंभव हो जाएगा। कोर्ट ने सही कहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, बहुत जल्दी अगर इसको रोका नहीं गया तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि पता नहीं अतिरेक की जुबान हर जगह बोली जा रही है। बड़ी प्रशिक्षण की आवश्यकता है हर स्तर पर, जुडिशियरी में भी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है। यूपी में होने वाली 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए 16 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बैठक में ओपी राजभर को छोड़कर सभी सहयोगी दल के मंत्री मौजूद थे। और अब बढ़ते हैं